दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है। विशेष आकर्षक इसमें यह है, इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हमने जो है पढ़ लिया है क्या क्या, तो इसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पूरा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये तीन जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, इसी तरह इंडियन इकोनॉमिक्स और जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो है जो शुरू करने वाले हैं इसमें, ये शुरू करने वाले हैं साइंस का पोर्शन, ठीक है। बाद बाकी जो पोर्शन है उसको हम लोग साइंस के बाद देखेंगे। साइंस दोस्तों हम लोग इस बार क्यों शुरू किए हैं आप लोग को बताता हूँ। साइंस जो है दोस्तों अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस दोस्तों है एनटीपीसी में 30 जो है आपका रीजनिंग है, 30 मैथ है और 40 जो है जीएस है। 40 जीएस में दोस्तों लगभग आपका 25 प्लस क्वेश्चन है आपका साइंस से रहने वाला है, ठीक है। तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको साइंस से रहने वाला है। आप लोग देख लीजिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का नहीं लगाते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी है एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो आप लोग जो है जितना भी तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं तो बेहतर है, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस से ज़बरदस्त तरीके से मारना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है यही आपका सुनिश्चित करता है कि आपका एग्ज़ाम में टाइम को मेंटेन कैसे करना है और कितना एक्यूरेसी है आपका, इसको जो है कंप्लीट करता है। आप लोग जो है अगर नहीं है तो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है साइंस का मैं सॉरी जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने बिहार एसआई का एक प्रैक्टिस सेट डाला है, आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो। और इसका एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस जो प्रैक्टिस सेट है इसको मैंने शुरू कर बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। पूरा जो है 1 से 100 तक का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट जो है सॉल्व करवाऊंगा मैं। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये साइंस का पोर्शन शुरू कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे भौतिकी को, ठीक है। भौतिकी में जितना भी ये चैप्टर है इसको देखेंगे महत्वपूर्ण, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। ये दोस्तों आप लोग को जो है एग्जाम में मार्क्स को जो है गेन करने में बेहद ही महत्वपूर्ण करेगा। साइंस बेहद ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग भौतिकी पर चलते हैं। पेज बाय पेज हम लोग इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, साथ में डेली करंट अफेयर जो है वो नहीं करते हैं ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको ये बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसमें पहला जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का मापन, ठीक है, यानी मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के बेहद ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक है कि मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मूल भौतिक जो राशियाँ हैं ये मूल रूप से कितना होता है, 7 होता है। मूल भौतिक राशि कितना है, मूल रूप से 7 होता है भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन है, तो एक है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो है ये मूल भौतिक राशियाँ हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। इल्यूमिन और स्टेरेडियन दिया हुआ है, ये लगता है गलत है, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा एक बार देख के कि ये सही है या गलत। मेरे हिसाब से कैंडेला होना चाहिए, ठीक है। एक पहले अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है दोस्तों, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46×10⁻12 किलोमीटर होता है। और यहीं पे अगर रहेगा 10 का पावर अगर 15 रहेगा तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है।
9,400 गुना 10⁻15 रहेगा तो मीटर में, और 12 रहेगा तो किलोमीटर में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? तो डॉब्सन होता है। ठीक है, डॉब्सन। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो होता है बार। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं मूल भौतिक राशियां, मात्रक और उसका प्रतीक साथ में देखते हैं। लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका जो प्रतीक होता है स्मॉल केजी होता है। समय का होता है सेकेंड और इसका एस होता है कैपिटल में। विद्युत धारा का एम्पियर होता है कैपिटल ए। तापमान का होता है केल्विन कैपिटल के। पदार्थ की मात्रा का होता है दोस्तों मोल और इसका होता है MOL स्मॉल में। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला और इसका होता है CDA। ज्योति तीव्रता का है ना मात्रक कैंडेला, तो हमको लगता है ये वाला जो है, ये वाला, ये थोड़ा लगता है कि रॉन्ग है। अगला देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये 1.0 के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये दोस्तों 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम में। पास्कल जो है किस राशि का मात्रक है दोस्तों? तो पास्कल जो है ये दाब की मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक में 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्व के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रम के द्वारा जो है तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, या फिर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक को ओम मीटर कहते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं दोस्तों? काफ़ी ये सवाल आया हुआ है रेलवे में, ग्रुप डी में भी और NTPC में। तो रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये एक प्रकार के पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। अगला है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों? क्यूसेक में जो है जल का प्रवाह जल का बहाव जो होता है उसको मापा जाता है क्यूसेक में। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पाद में वसा की मात्रा यानी दूध में जो होता है वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? दोस्तों समतल कोण और घन कोण जो है एक प्रकार की पूरक राशियां हैं। ठीक है, पूरक राशियां। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो है इसका प्रयोग करता है, आप लोग देखे होंगे, जिसको आला कहते हैं हम लोग देसी भाषा में, तो वही है। अगला है अदिश राशि, सदिश राशि और इसका विभिन्न जो है मात्रक। अदिश राशि कौन कौन है? तो दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, कार्य है, घनत्व है, विद्युत धारा है। ये सब दोस्तों अदिश राशि है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि कौन कौन है दोस्तों? बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। विद्युत धारा जो है अदिश है लेकिन विद्युत तीव्रता जो है सदिश है। यही कन्फ्यूजन होता है, बाद बाकी में तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग जो अच्छे से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। अगर आप लोग को PDF चाहिएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ मैसेज करिएगा वीडियो में, तो आप लोग को जो है ये PDF आप लोग को भेज देंगे टेलीग्राम में। अगला है विभिन्न मात्रक, देख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय दूरी में 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर
10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। बहुत ही काम का है ये दोस्तों। एक नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर में 10 का पावर 12 मीटर होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना होता है? 6 फीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां सूत्र सहित दिखा रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को जो है बढ़िया से याद हो जाए। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई ये होता है और ये चौड़ाई होता है, यही होता है। जैसे हम लोग थे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आयतन की हम लोग बात करें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल होता है और इसका होता है मीटर क्यूब होता है मात्रक। त्वरण अथवा मंदन जिसको कहते हैं, इसका वेग परिवर्तन और बट्टा समय होता है और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है बल का? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन भी हो कह सकते हैं होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर होता है और इसका जो ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर जूल होता है। अगला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण और गुना ऊंचाई होता है, mgh होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, यानी m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h हो गया ऊंचाई। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों? इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर जूल होता है। अगला है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? चाप होता है बट्टा में त्रिज्या होता है। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बट्टा त्रिज्या। यानी आप देख लीजिए एक वीडियो से आप लोग का 3 काम हो रहा है, सूत्र भी हो रहा है, एसआई मात्रक भी होता है। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक दो बार अच्छा से रिवाइज करिएगा इसको। इसका क्या होता है दोस्तों? एसआई मात्रक रेडियन होता है। कोणीय जो है विस्थापन इसका होता है रेडियन। सूत्र होता है चाप बट्टा त्रिज्या। कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन और इसका सूत्र जो एसआई मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का होता है कार्य या समय। शक्ति बराबर होता है कार्य या समय इसका होता है ऐसा मात्रक जूल या सेकेंड या वाट होता है। बल घूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, उसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर बात करें दोस्तों क्या होता है? तो बल गुना दूरी स्क्वायर प्रति द्रव्यमान स्क्वायर और इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव का होता है कार्य बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान और इसका जो ऐसा मतलब होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या होता है बराबर दूरी, यानी इसका होता है ऐसा मतलब न्यूटन। यंग गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाय अनुदैर्ध्य विकृति और इसका होता है ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव होता है बल बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है और इसका ऐसा मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता, वेग बाय दूरी होता है और इसका होता है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता और इसका होता है ऐसा मतलब न्यूटन 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 सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। अगला है प्लांक नियतांक होता है ऊर्जा बाय आवृत्ति होता है और इसका होता है ऐसा मात्रक जूल बटा सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड कहते हैं। वोल्टजमैन नियतांक होता है ऊर्जा बाय ताप होता है, इसका होता है जूल केल्विन। धारिता आवेश प्रति विभवांतर, आवेश बाय विभवांतर, इसका होता है फैरड फैरड। चालकता या विद्युत कैसा मतलब होता है ओम मीटर इनवर्स। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बाय क्षेत्रफल, इसका होता है एम्पियर या बाई मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। गुप्त उष्मा जिसे उष्मीय ऊर्जा, गुप्त उष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा बाय द्रव्यमान यानी जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग होता है जड़ता घूर्ण गुना कोणीय वेग, इसका होता है ऐसा मात्र किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्वाघूर्ण होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर, इसका ऐसा मतलब होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो ये इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम के द्वारा जो है ये मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है? संवेग दोस्तों गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है? ये गैस का दाब मापने में
इसका उपयोग होता है मैनोमीटर का। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? ये जो है एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? एक बार इसमें यही जो है महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इसको इसी में देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगला वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यंत्र और उसका देखते हैं मापन उपयोग। ठीक है, पहला अल्टीमीटर, उसका उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। एक्सीलरोमीटर से दोस्तों गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण मापते हैं। कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा मापते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापते हैं। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापते हैं। डेंसिटी मीटर से दोस्तों पदार्थ का घनत्व मापते हैं। फायदोमीटर से समुद्र और नदी की गहराई मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता मापते हैं। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापते हैं। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोफोन से जल की भीतर उत्पन्न ध्वनि मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है। क्या? क्रोनोमीटर होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है? क्रेस्कोग्राफ है। डाइलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है? डाइलेटोमीटर है। डाइलेटोमीटर। डायनेमोमीटर क्या है दोस्तों? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या है? डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर ये उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टेकोमीटर दोस्तों किसी वस्तु के चक्रण की गति जो है टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग यंत्र है और मापन उपयोग क्या है इसका। रेन गेज या इसको यूडोमीटर कहते हैं। ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर क्या है? ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सैक्रोमीटर क्या है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज क्या है दोस्तों? तो ये महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र है स्क्रू गेज। सेक्सटेंस क्या है दोस्तों? ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। स्फेरोमीटर क्या है? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है स्फेरोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर क्या है? ये सो धमनियों की रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। थियोडोलाइट क्या है? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप है। थर्मोपाइल क्या है? ये विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरी मीटर क्या है दोस्तों? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है वेंचुरी मीटर। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है लाउड स्पीकर। मैकमीटर क्या है? ये ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापता है। मैग्नेटोमीटर क्या है दोस्तों? ये चुंबकीय क्षेत्र मापने वाला यंत्र है मैग्नेटोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है दोस्तों? ये अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने वाला है माइक्रोमीटर। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है ओडोमीटर। ओम मीटर क्या है? विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र ओम मीटर है। ओंडोमीटर क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है ओंडोमीटर। पायरोमीटर क्या मापते हैं? तो उच्च ताप युक्त पिंड का माप होता है पायरोमीटर के द्वारा।
फोनोमीटर, फोनोमीटर क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापता है फोनोमीटर। पॉलीग्राफ, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रडार क्या है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति यानी स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। रेडियोमीटर क्या है, विकिरण मापक यंत्र है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर क्या है, गतिमान वाहन की गति मापता है। पाइरहिलियोमीटर क्या है, तो ये सौर विकिरण का मापन करता है। विस्कोमीटर क्या है, द्रव की सियानता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है विस्कोमीटर। वेवमीटर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता की तरंग दैर्घ्य मापता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापता है वेव मीटर। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या है दोस्तों, विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रॉन मीटर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो है यंत्र था, मापक यंत्र। इससे ज़्यादा आप लोग को किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कंफर्म, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला है सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 4 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। अगला भी हम लोग दोस्तों पढ़ने वाला है यांत्रिकी, बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।